आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना कुछ ऐसा कर रहा है जिसको सुन के आपको डरना चाहिए। आपने एग्रो टेररिज्म का नाम सुना है? देखिए भाई, सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं। एक न्यूक्लियर है, एक केमिकल है, एक बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स बैंड है क्योंकि ये आपको मारते नहीं हैं, आपको तड़पा तड़पा के मारते हैं। न्यूक्लियर भी बैंड नहीं है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल मतलब आपके शरीर में हम वायरस घुसा देंगे और उसके बाद आप समझ सकते हो ना कि आपका क्या हाल होने वाला है। केमिकल तो आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी तड़प तड़प के। तो भाई ये अभी तक कोविड क्या है, कोविड-19 कहाँ से आया था, क्या लैब में बना है, नहीं है, इसकी तो जांच हुई नहीं। खैर मेरा ये मानना था कि कोविड लैब से लीक नहीं हुआ है, बट फिर भी चाइना ने कोई ट्रांसपेरेंसी से जांच नहीं करवाई अभी तक। चाइना ने किसी को अपने घर में आने नहीं दिया। अमेरिका ने तो पूरी एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी थी कि भाई देखो क्या कोई लैब लीक तो नहीं है। अब क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेसी नहीं है तो इस तरीके के वेपन्स टेस्ट कर सकता है, लेकिन अभी चाइनीज नेशनल्स दे अक्यूज्ड ऑफ स्मगलिंग डेंजरस बायोलॉजिकल वेपन। अब देखिए इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि अमेरिका में ये एक बायोलॉजिकल वेपन पैथोजन को स्मगल कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कुछ सैंपल मिले हैं, अमेरिकन डिपार्टमेंट ने इसको पकड़े और इसका नाम क्या है? इसका नाम है फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम। अब ये क्या है? ये एक फंगस है और साइंटिफिक लिटरेचर में इसको एक एग्रो टेररिज्म वेपन बोला जाता है। यानी कि जो तुम खाओगे, तुम्हारी फसल में हम ऐसा बैक्टीरिया डाल देंगे जो तुमको बर्बाद कर देगी। ब्रेड पास्ता में जैसे ही तुम खाओगे, आपने द लास्ट ऑफ अस देखा है। अगर आपको ज़ॉम्बी का या फंगस का ज़ॉम्बी की सबसे बेहतरीन कुछ देखना है तो आप लास्ट ऑफ अस देख लीजिए, है ना। तो लास्ट ऑफ अस में एक फंगस है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले एक लेक्चर लिया था कि फंगस फैल रहा है, फ्लैश ईटिंग फंगस जो आपको बर्बाद कर सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन वो नेचुरली हो रहा है। यहां पे तो ये मैन मेड डिजास्टर की तरफ हम बढ़ सकते हैं और बता रहे हैं कि ये कोविड से भी वर्ष होगा। जो जिस तरीके से चाइना ये आगे बढ़ता जा रहा है ये डेंजरस है और ये सब डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है। तो दोस्तों ये शानदार कोर्स डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप अवेल कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये का है। अभी इस पर ऑफर चल रहा है, आज ऑफर है 12 बजे तक। तो अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, इन्होंने बोला कि ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल वेपन है और ये एक टॉक्सिक फंगस है, ठीक है, और इसकी स्मगलिंग चालू है। ये तो पकड़ लिया अमेरिका ने, इलीगल तरीके से स्मगल कर रहे हैं ना। स्मगलिंग का मतलब ही, खैर स्मगलिंग का मतलब ही इलीगल होता है जो डिपार्टमेंट की नज़र में ना आए। तो जियान जो कि 33 साल के, उनका जो बॉयफ्रेंड लियू 34 साल की, तो इन्होंने ये स्मगलिंग को कंस्पायर किया था। अब देखिए चाइना बहुत चालाक है, वो ये काम करेगा और अपना हाथ खींच लेगा। हो सकता है चाइना ने करवाया हो, देखिए मैं तो श्योर हूं, बट हो सकता है ना भी करवाया हो। बट ये आया कहां से? अब ये क्या करता है, इसको वैसे हेड ब्लाइट भी बोला जाता है। वीट, बार्ले, मेज और राइस की ये बीमारी है, ठीक है ना। अब हेड ब्लाइट डिजीज साइकिल क्या? स्पोर्स, पता है ना, फंगस स्पोर्स से जो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है ना, उसी से फैलता है। आपने देखते होंगे कि जब भी फंगस, आपके लिए टेंशन की बात नहीं, कोई बहुत फंगस क्या करता है ना कि ये खुजली उजली कर देगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी जो इम्यून सिस्टम है ना वो इसको लड़के बाहर फेंक देती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत खतरनाक बीमारी हो जाएगी, लेकिन कुछ फंगस डेंजरस होते हैं, ठीक है ना। कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके नर्वस सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। बट 90% केसेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको हटा देती है, क्योंकि हर जगह फंगस है, एवरीवेयर इज फंगस। जब आप जाते हो, अभी देखिए मार्च में देखा होगा ना ऐसे कुछ, आप जब भी पेड़ के पास जाते हो तो बोलोगे ये क्या है यार, ये हल्का सा रुई जैसा ऐसे उड़ रहा है, वही फंगस है, डेड, इसको स्पोर्स कहते हैं, डेड सेल्स। तो बताते हैं कि जो स्पोर्स है वो क्रॉप पे एक ब्लैक डॉट रेसिड्यू की तरह अपीयर होते हैं, राइट। उसके बाद ये देखिए ये रेसिड्यू है, मतलब ये क्रॉप को, फसल को बर्बाद कर देंगे भाई। ये तो वीट, राइस, इन सब की डिजीज है ना, इसको बर्बाद कर देंगे। और स्पोर्स जो है वो दे एक्चुअली, ये जो हेड होता है ना इसका, ठीक है, फ्लावरिंग उसका हेड, इसी को ही जो है वो खत्म करता है, इसीलिए इसका नाम हेड ब्लाइट बोला गया है। और सिम्टम्स जो है वो प्रीमेच्योर मतलब इसके दिखने लगते हैं, यानी कि आपकी फसल तो बर्बाद होगी ही होगी।
तो अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यही बोला है कि ये एक एग्रो टेररिज्म वेपन है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है, हर साल। साथ ही साथ अगर ये आपके अंदर चला गया तो आपको फसल तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर इंसान के अंदर चला गया मान लीजिए, ठीक है, तो आपको उल्टी आ सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स हो सकता है इन ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक। तो कपल ने इस पे काम किया था, फंगस पे, इसी पे चाइना, यानी कि ये एक तरीके से डेंजरस है क्योंकि ये जो कपल पकड़ा गया है इसने चाइना के अंदर इन फंगस पे काम किया था। ओके, तो अब अमेरिका के जो टॉप एक्सपर्ट हैं और चाइना के अफेयर्स के एक्सपर्ट गॉर्डन जी चैंग, इन्होंने बोला है कि जो इस समय चाइना कर रहा है ये एक वॉर है और अमेरिका को चाइना के साथ संबंधी खत्म कर देने चाहिए। इनका तो ये तक कहना है, तभी आप इसको रोक सकते हैं। कोविड से भी खतरनाक है ये, और ये इंजीनियर्ड, इसको बनाया गया है। मई 2019 में ये बताते हैं कि जो पीपल्स डेली, उनका स्टेट मीडिया, प्रोपेगेंडा मीडिया जो है, उसने अमेरिका के खिलाफ बहुत कुछ छापा था और बहुत ही गंदा गंदा छापा था, ठीक है ना। अब अमेरिका आमतौर पे इसको इग्नोर कर देता है क्योंकि हॉस्टाइल रिजीम का प्रोपेगेंडा है, लेकिन चाइना इसको इग्नोर नहीं करता है। वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव चलाता है, वो लोगों को रिक्रूट करता है और उसके बाद वो इस तरीके की हरकतें कर सकता है और लोग करते भी हैं। और उसके बाद वो फिर भाई सब कुछ चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है। अब ये अमेरिका पे अटैक है जब चाइना को ये पता है कि अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लगा दिए हैं, तो जो चाइना विजिबल एक्शंस ले सकता है वो तो ले ही रहा है। अनविजिबल एक्शंस आप देख सकते हैं। शी जिनपिंग जो है वो लगातार बात करते हैं कि हम युद्ध लड़ेंगे, हम ताइवान को खत्म करेंगे, हम ताइवान को अपने में मिलाएंगे। लेकिन शी जिनपिंग और चाइना को पता है कि जो ताइवान में सबसे बड़ा रोड़ा है वो है अमेरिका। शी जिनपिंग का एक ही मकसद है कि चाइनीज सोसाइटी को मोबिलाइज करे और बोले कि चलो हम वॉर में चलते हैं। हालांकि शी जिनपिंग और बाकी जितने भी हैं, शी जिनपिंग को छोड़िए, जो चाइना के लोग हैं ना वो इसको समझते हैं। चाइना के लोग बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। सरकार से कांटेक्ट अच्छा नहीं हो, लेकिन चाइना के लोग, अगर आप इंडियंस वहाँ पे जाते हैं ना, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। चाइना डेवलप तो है ही, ऐसा तो है नहीं, पता नहीं इसको डेवलपिंग कंट्री का क्यों स्टेटस दिया गया है। तो ये बता रहे हैं कि सो वी कैन लूज आवर कंट्री, still we are far stronger nation because we are not defending ourselves with the vigor and the determination that is necessary। तो कुछ भी करके 2020 में जैसे जितने भी 50 स्टेट्स थे अमेरिका के, उसने चाइना के ऐसे बीज थे, चाइना ने बीज जो कि गलत थे। ये एक अटेम्प्ट था कि अमेरिका में इन्वेजिव स्पीशीज, पता क्या होती है, जैसे क्या होता है कि जैसे ब्रिटिशर आए भारत में तो बहुत सारे उनको चाहिए था कमर्शियल प्लांटेशन, है ना। तो पहले तो उन्होंने ज़मीनें छीनी और उसके बाद उन्होंने ऐसी प्लांट की स्पीशीज लगानी शुरू कर दी जो बाहर की है। अब जाहिर सी बात है कि वो जो नेटिव स्पीशीज उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। तो इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है इकोलॉजी पे। यही चाइना कर रहा है, जो इन्वेजिव स्पीशीज है, जो खतरनाक स्पीशीज है, वो यहाँ पे लगा रहा है ताकि अमेरिका को लॉस हो सके। तो ओनली वे क्या है, स्टॉप, कि आप चाइना से रिलेशन को ही खत्म कर दो। अब ये बहुत ही ड्रास्टिक होगा, मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है। देखिए, ये सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन चाइना इस तरीके के गंदे खेल खेलता है। ये इन्होंने चाइना इज गोइंग टू वॉर, और ये पूरा प्रो अमेरिकन है, ठीक है, ये थोड़े कट्टर अमेरिकन है जो गॉर्डन जी चैंग है। इन्होंने चाइना के साथ बहुत ही डीपली काम किया है। तो ये बताते हैं कि मुझे पता है कि उनके लोग कैसे काम करते हैं। तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि फंगस जो है ये पिछले 100 सालों से यहाँ पे है। अब इसको हम प्रिवेंट करते हैं। मैंने क्या बताया कि फंगस हर जगह है, लेकिन आप इसको प्रिवेंट करते हैं, हमारी बॉडी पे हमारी एंटीबॉडीज, और यहाँ पे आप पेस्टिसाइड्स डाल के इसको खत्म करते हैं। लेकिन अगर इसको आप लगातार इंजेस्ट करेंगे, लगातार लेते रहेंगे, तो फिर ये डेंजरस है। और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये आ गया तो भी ये डेंजरस है। एज अ वेपन ये बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। इट वुड बी अ प्रेटी इनइफेक्टिव वन, ये कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाकी रुतकॉस्की और बाकी रिसर्चर्स ने बोला है कि देखिए, जो हमने टेस्टिंग की है, जो टॉक्सिन निकलते हैं इस फंगस से, और वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ फंगीसाइड्स, और जो डिफ़िकल्टी है इन्फेक्शन को क्रिएट करने की, ये एक क्लमसी वेपन है। यानी कि एक तरीके से इस बात से नकारा नहीं गया है कि इसको एज अ वेपन यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप खेतों वेतों में डाल सकते हो, तो ये डेंजरस है। अमेरिका के फार्मर्स जो है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फंगस की, और ये अमेरिका की हमेशा से प्रॉब्लम रही है। कॉटन में भी यही इनका रहा है, कॉटन कल्टीवेशन पहले हाथ से होती थी, अभी हाथ से ही होती है, लेकिन अब काफ़ी हद तक मशीन से। तो स्लेवरी पूरी कॉटन कल्टीवेशन से ही शुरू हुई, तो उसमें भी कीड़े लग जाता है, फंगस लग जाता है।
अब फ्यूसेरियम हेड ब्लाइट जो है इसको स्कैब बोला जाता है 1900 से, ठीक है। और ये बता रहे हैं कि पिछले 100 सालों से इससे जूझ रहे हैं और इससे काफी खेती जो है बर्बाद हुई है और चाइना ने इस पे प्रॉपर रिसर्च भी किया है। अब नेग्लिजिबल अमाउंट्स ऑफ वोमिटॉक्सिन, ये ब्रेड, पास्ता, कुकीज अगर इसमें आ गए और अगर अमेरिका इसको लेता है और लेवल्स के नीचे है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर लेवल्स के ऊपर है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ मैनेजिंग एपिडेमिक्स ऑफ स्कैब, यानी कि हमने ऐसे बहुत सारे फंगस आए हैं, ठीक है, जो खतरनाक है और हमने उनको टैकल किया है, तो इसको भी हम टैकल कर लेंगे। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात यह है कि क्या चाइना एग्रो टेररिज्म कर रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।